कई सालों पहले मिस्र के बाजारों में अगर कोई चीज बेचनी होती तो उस वक्त इंसान मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करते वक्त मुख्तलिफ पैमाने इस्तेमाल किया करते थे। मसलन कपड़ा बेचते वक्त इंसान की कोहनी से दरमियानी उंगली के सिरे तक लंबाई नापता था और फरोख्त करता था। इसी नाप को क्यूबिट कहते हैं। फिर लोगों को ये बात समझ आई, इस तरह के पैमाने से कपड़ा फरोख्त करने में कई दुश्वारियां हैं। किसी के हाथ लंबे होते तो किसी के हाथ छोटे। इस तरह पैमाने में इख्तलाफ पाया जाने लगा। फिर वहां के बादशाह के पास ये बात पहुंची। बड़े ही राय मशवरे के बाद ये बात तय पाई कि बादशाह के हाथ के नाप के मुताबिक पैमाइश की जाएगी। फिर पूरे मुल्क में बादशाह के हाथ का नाप ही मेयारी पैमाइश मुकर्रर किया गया। इसी तरह हमारे मुल्क भारत में भी सोने को नापने के लिए गुंज इस इकाई का इस्तेमाल किया जाता था। और तो और वक्त नापने के लिए घड़ी नहीं थी, बल्कि एक रेत की शीशी होती थी जिससे वक्त का अंदाज़ा लगाया जाता था। तो आइए आज हम इन तबई मिकदारों यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की पैमाइश के मुख्तलिफ़ इकाइयों की मालूमात हासिल करते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ें जैसे अशिया की पैमाइश की जाती है, जैसे कि फल, तरकारी या अनाज, इनकी कमियत यानी मास, जिस्म या माय का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर, ठोस माय गैस का हजम यानी वॉल्यूम, मुख्तलिफ़ चीज़ों की कसाफत यानी डेंसिटी, गाड़ियों की रफ्तार यानी स्पीड, कमियत, वज़न, फासला, रफ्तार, दर्जा हरारत और हजम वगैरह को तबई मिकदार यानी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। कमियत शय में मौजूद मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। अशिया कुदरती तौर पर अपनी मौजूदा हालत की तब्दीली के ख़िलाफ़ वर्जी करने की सलाहियत होती है, इसलिए अशिया में जमूद होता है। कमियत शय की जमूद की कदर की पैमाइश करती है। कमियत जितनी ज़्यादा होती है, जमूद उतना ही ज़्यादा होता है। कमियत एक गैर सिमती मिकदार है। अब ये गैर सिमती मिकदार यानी क्या देखेंगे। किसी मिकदार को अगर सिर्फ इसकी कदर के ज़रिए पूरी तरह ज़ाहिर किया जा सकता है तो इसे गैर सिमती मिकदार कहते हैं। मसलन लंबाई, चौड़ाई, रकबा, कमियत, दर्जा हरारत, कसाफत, वक्त, काम वगैरह की कदर ज़ाहिर करने के लिए सिर्फ मियारी यानी कदर का इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। वज़न जिन अशिया की पैमाइश हम ग्राम, किलोग्राम में करते हैं वो इनका वज़न नहीं बल्कि इनकी कमियत होती है। इस कमियत पर जितनी शकली क़ुव्वत अमल करती है वो इसका वज़न कहलाता है। किसी शय को ज़मीन जिस शकली क़ुव्वत से अपने मरकज़ की जानिब कशिश करती है इसे इस शय का वज़न कहते हैं। इसलिए वज़न एक सिमती मिकदार है, वो ज़मीन के मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ हो सकती है। अब एक सिमती मिकदार यानी क्या देखेंगे। अगर किसी मिकदार को ज़ाहिर करने के लिए कद्र और सिमत दोनों का इस्तेमाल किया जाए तो इसे सिमती मिकदार कहते हैं। जैसे कि हटाओ या रफ्तार, ये सिमती मिकदारें हैं। मसलन मुंबई की सिमत 500 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जाने वाला हवाई जहाज़। अगर आप एक बात पर गौर करें तो समझ में आएगा कि इंसान कहीं भी चला जाए इसकी कमियत में फ़र्क नहीं आएगा। इसके बरखिलाफ़ अगर हम चाँद पर जाते हैं तो कमियत उतनी ही रहेगी, फ़र्क आएगा वो वज़न में, क्योंकि चाँद पर ज़मीन की बनिस्बत शकली क़ुव्वत कम रहने की वजह से अगर ज़मीन पर 60 किलो की शय चाँद पर सिर्फ 10 किलो की रह जाएगी। अब एक सवाल, कमियत, वज़न, फासला, चाल, दर्जा हरारत वगैरह तबई मिकदारों की पैमाइश करने के लिए क्या एक ही इकाई इस्तेमाल होगी? नहीं, क्योंकि हम इन तबई मिकदारों की पैमाइश करते वक्त इसके मुताबिक अलग अलग इकाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। अब एक मिसाल के ज़रिए से हम समझेंगे कि क्लास के तमाम बच्चों से कहेंगे कि सुतली यानी धागा का एक बंडल ले और सब बच्चे 4-4 हाथ सुतली काट ले। फिर आखिर में तमाम बच्चों के पास कटी हुई सुतली के टुकड़ों को नापेंगे तो पता चलेगा यहाँ तमाम बच्चों के पास अलग अलग नाप के सुतली के टुकड़े होंगे। वहीं अगर हम इनसे ये कहें कि कोई भी एक बेंच की लंबाई अपने बालिश्त से नापिए
और इसी हिसाब से सुतली को काट कर तकसीम कर लेंगे तो तमाम बच्चों को यकसा पैमाइश के टुकड़े फराहम होंगे। अब इससे ये बात जाहिर होती है कि पैमाइश करने के लिए मियारी पैमाने की ज़रूरत होती है। इस पैमाइश को मियारी इकाई कहते हैं। अब इकाइयों का बैनुल अक़वामी तरीका देखेंगे। अब जैसे 7 बुनियादी मिक़दारों पर मुश्तमिल इकाइयों का एक बैनुल अक़वामी निज़ाम आज सारी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम को मेट्रिक निज़ाम भी कहते हैं, यानी मेट्रिक सिस्टम, जिसमें अब यहाँ पे देखेंगे हम मिक़दार, इकाई का नाम और इकाई की अलामत देखेंगे। जैसे अगर मिक़दार लंबाई है तो उसका इकाई का नाम मीटर होगा और अलामत एम। कमियत का जो है इकाई का नाम होगा किलोग्राम और अलामत होगी केजी। इस तरह से वक्त का जो है इकाई का नाम होगा सेकंड और अलामत एस से जाहिर करेंगे। अब कमियत नापने के लिए पैमाने के तौर पर प्लाटिनियम इरेडियम का एक ठोस इस्तवाना पेरिस के बैनुल अक़वामी पैमाइश महकमा में रखा हुआ है। बैनुल अक़वामी इकरारनामे के तहत इसकी कमियत को 1 किलोग्राम कहते हैं। इसकी हूबहू नकल दुनिया के मुख्तलिफ तजुर्बागाहों में रखी गई है। पेरिस के बैनुल अक़वामी महकमे में रखी गई प्लाटिनम इरेडियम के आमेज़े से तैयार की गई पट्टी पर 2 बारीक लकीरें खींची गई हैं। इन 2 लकीरों का दरमियानी फासला 1 मीटर माना गया है। इसकी हूबहू नकल दुनिया के तमाम मुख्तलिफ तजुर्बागाहों में रखी गई है। ज़मीन के एक मदारी गर्दिश मुकम्मल करने के लिए जो वक्त दरकार होता है, इसकी बिल्कुल सही पैमाइश करके इसे 24 घंटे मानकर एक दिन मुकर्रर किया गया। 1 घंटे के 60 मिनट और 1 मिनट के 60 सेकंड करार दिए गए। इसके साथ हम एक इजाफी मालूमात देखते हैं। जैसे बंद में कितना पानी ज़ख़ीरा हो रहा है, कितना पानी छोड़ा गया, अब बंद में कितना पानी बाकी रहा। बारिश के ज़माने में आपने इस ताल्लुक़ से खबरें सुनी हो और देखी पढ़ी होंगी। क्या इस बारे में आपको ज़ेल की मालूमात है? जैसे कि 1 TMC पानी यानी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट यानी 1 अरब मुकअब फीट पानी होता है। अब 1 मुकअब फीट पानी यानी कितना, तो 1 मुकअब फीट यानी 28.317 लीटर होता है। इस तरह अगर देखेंगे तो 1 TMC पानी यानी तकरीबन जो है 28.317 अरब लीटर होता है। उम्मीद करता हूँ आज की ये मालूमात आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।